जयपुर में महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके। भूकंप के तेज 4 झटकों से शहर पूरी तरह से हिला हुआ है। सुबह 4 बजे भूकंप आने के बाद लोग घरों और अपार्टमेंट से तुरंत बाहर आ गए। भूकंप के बाद में तेज विस्फोट की जैसी आवाज भी सुनाई दी। अब बात करें जयपुर, भरतपुर, श्री गंगानगर में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। वहीं चोमू, सामोद, रामपुरा, राजावास, हरमाड़ा इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.4 रही है भूकंप की तीव्रता। जयपुर रहा है भूकंप का केंद्र। फिलहाल देखिए, भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लोग मोबाइल पर एक दूसरे का हालचाल पूछते भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभवत पहली बार जयपुर में इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। इतना तेज भूकंप का झटका पहली बार राजधानी जयपुर में महसूस किया गया है। राजधानी जयपुर की 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डर, दहशत लोगों के अंदर अभी भी बनी हुई है। इन झटकों के तुरंत बाद लोग अपने घरों से तुरंत बाहर निकल आए हैं। हालांकि देखिए, जयपुर इस भूकंप का मुख्य केंद्र रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे होंगे। और इन 3 तस्वीरों से राजधानी जयपुर की तस्वीरें आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। वो डर, वो दहशत आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। किस तरह से सुबह 4:00 पर जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, तब लोगों की किस तरह से नींद इस भूकंप के झटके ने उड़ा दी है। राजधानी जयपुर की फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने। और अब इसी तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे हैं। और वहीं देखिए, 4:00 यानी कि वो समय जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। और अगर भूकंप का झटका तेज ना हो तो वो महसूस भी नहीं होता है। पर जिस तरह का भूकंप का झटका, और पहला ही झटका इतना ज्यादा तेज था कि लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। हालांकि देखिए, हम ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि जब भूकंप का झटका आए तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में देखिए, झटके रुकने के बाद ही घर से बाहर निकले। आसपास जो भी मौजूद चीज हो उनसे दूरी बना लें। और अगर भूकंप के झटके आपके घर में जब आप हो उस वक्त महसूस हो तो फर्श पर आ जाएं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी जयपुर की भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, अभी क्या कुछ तस्वीरें राजधानी जयपुर की देखी जा सकती है? भूकंप के बाद से ही लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। डर है, दहशत है अभी भी लोगों के मन में? अब तो स्थिति आयुषी सामान्य है पूरी तरह से। पर हाँ, लोगों में तो भूकंप के झटका आया था, वो चर्चा छोड़ गया है। और चर्चा जैसे ही लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, चाहे वो बाहर वॉक कर रहे हो या घर में मिल रहे हो, गार्डन में मिल रहे हो, सभी यही चर्चा कर रहे हैं कि रात को कितना तेज भूकंप था, कैसे उनकी नींद खुली, क्या उनका रिएक्शन था। लेकिन अभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य है। लोग जो दैनिक दिनचर्या है जुट चुके हैं। लेकिन जो एक खतरनाक एहसास था सुबह सुबह भूकंप का, जिस तरह से नींद खुली लोगों की डर के मारे, उसको जरूर एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी नींद खुली, क्या उनको परेशानी हुई। क्योंकि ये सही है कि इसको जितने लोगों से हमारी बात हुई, हो सकता है कि इससे पहले का भी कोई इतिहास रहा हो भूकंप का, लेकिन ये अभी तक का लोगों की याददाश्त में सबसे तीव्र भूकंप का झटका था जयपुर में, जिसे बहुत सारे लोगों ने महसूस किया। उनको एहसास हुआ कि हाँ, धरती कांप रही है, कंपन हो रहा है। और जैसा हमारे अलग अलग सहयोगी बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं जिनसे बातचीत हो रही है, कि हर जगह इस भूकंप की वजह से जब दरवाजे खुले, और एक फुटेज भी कई तरह के हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसी जो सीसीटीवी के फुटेज आए हैं उसमें किस तरीके से जो धरती है वो हिलती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि अभी सुबह होने को ऐसे ही तरीके, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा मुझे उम्मीद है कि सीसीटीवी के कुछ और फुटेज हमारे पास आएंगे। क्योंकि ये समय ऐसा था कि सीसीटीवी में ही घटना कैद हुई है। किसी ने कोई मोबाइल में इसको कैप्चर नहीं कर पाया, ज्यादातर लोग सो रहे थे।
तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो और भी अधिक वीडियो हमको देखने को मिलेंगे और थोड़ी सी देर में ही हम जो जयपुर के लोग हैं उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन था, किस तरह के झटके उन्होंने महसूस किए। और शिवेंद्र, पहला झटका इतना तेज, उसके बाद दूसरा झटका, फिर तीसरा झटका और उसके बाद में एक तेज कपल, यानी कि देखिए लोगों के मन में डर और सवाल अभी भी ये है कि क्या इस तरह के झटके फिर से महसूस किए जा सकते हैं? हाँ, लोगों में डर है लोगों में, ये सही है। और लोग ये पूछ भी रहे हैं फोन कर करके, कई लोगों ने मुझे भी फोन किया है कि जो भूकंप के झटके आते हैं उनका ट्रेंड क्या होता है, क्या इस तरह के झटके दिन में और भी आ सकते हैं? जी, लेकिन इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं होता। जिस तरह की हमारी लोगों से बातचीत हुई है, भूकंप के झटके कभी भी किसी भी समय लोगों को महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि अगर सुबह भूकंप के झटके आए तो शाम को भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। ये कोई जरूरी है। और बिल्कुल देखिए शिवेंद्र, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो अभी बज रहे हैं कुछ 6:30, ऐसे में कुछ ही देर के अंदर छोटे बच्चे जिनका स्कूल जाने का समय हो जाएगा, लोगों के दफ्तर जाने का समय हो जाएगा, ऑफिस जाने का समय हो जाएगा, कुछ लोग कॉलेज जाएंगे अपने। ऐसे में देखिए परिजनों के मन में भी डर है कि क्या हम बच्चों को बाहर भेजें या नहीं भेजें, क्योंकि जैसा कि मैंने भी आपसे बातचीत भी कर रहे थे हम कि डर का साया अभी भी है, सवाल अभी भी है। लोगों में डर तो है, क्योंकि भूकंप का जिस तरह का ट्रेंड रहता है, किस तरह से भूकंप विनाशकारी हो सकता है, ये देश ने कई बार देखा है। तो भूकंप हो या विदेशों में जिस तरह से भूकंप आता होता है, वो जापान में भूकंप आया हो या और भी अलग अलग समय पर भूकंप आए हैं, तो किस तरह से भूकंप विनाशकारी हो सकता है, लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, इसका अंदाजा लोगों को जी जीवन में पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया है। मैंने अभी आपको कहा था कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने इससे पहले भूकंप का झटका कभी महसूस नहीं किया, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह मैंने भी भूकंप का झटका महसूस किया। तब अंदाजा हुआ कि जब धरती कांपती है, भूकंप आता है तो किस तरह से डर लगता है। तो ऐसा डर लोगों में है, लोग आशंकित हैं, ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन में और झटके तो उनको देखने को नहीं मिलेंगे, और झटके तो नहीं आ सकते। लोगों में चिंता है और थोड़ी सी देर के बाद हम लोगों से जुड़ भी रहे हैं, सीधे जुड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे, बिल्कुल पूछेंगे कि उनको कैसे पता चला भूकंप आया, कौन घर में पहले जगह, क्या रिएक्शन था। थोड़ी देर में हम लोगों से बातचीत करेंगे। और बिल्कुल शिवेंद्र बने रहिएगा, आप हमारे साथ में लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पर उससे पहले हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं। ये है राजधानी जयपुर की वो तस्वीरें जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भूकंप का तेज झटका आया और तुरंत बाद लोग जो कि अपने घरों से, अपार्टमेंट से बाहर निकल गए हैं। सवाल राजधानी जयपुर के लोगों में अभी भी यही है कि क्या इस तरह का झटका आज फिर से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो पहला झटका था वही इतना ज्यादा तेज था कि नींदें उस झटके ने लोगों की उड़ा दी थी। कई लोग ऐसे थे, जैसे कि हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार भी अभी बता रहे हैं कि उन्होंने जीवन में पहली बार इस तरह का इतना तेज झटका महसूस किया है, क्योंकि देखिए राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो भूकंप के झटके पहले भी आए हैं। कुछ महीने पहले की अगर पहले की बात की जाए तो देर रात को 11 से 12 बजे के बीच में एक इसी तरह का भूकंप का झटका आया था, पर बड़ी बात यह है कि वो झटका इतना तेज नहीं था। आज जो झटका महसूस किया गया है वो झटका इतना ज्यादा तेज था कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अपने घरों से कुछ लोग जो कि तुरंत बाहर आ गए हैं, उनमें अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या होगा अगर इस तरह का झटका फिर से महसूस किया गया। सुबह 4:00 पर ये जो झटका महसूस किया गया है, ऐसे में राजधानी जयपुर के लोगों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। सुबह सुबह इस तरह का तेज झटका लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को डर में रहने को मजबूर कर रहा है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, तस्वीरें राजधानी जयपुर की एक बार चाहेंगे कि आप हमको दिखाएं और साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी करें, क्या क्या रिएक्शन उनका क्या कुछ रहा है और अब उनके मन में क्या कुछ सवाल है।
देखिए, लोगों के लिए किसी बुरे सपने की तरह नहीं था भूकंप का झटका, क्योंकि जिस समय भूकंप के झटके महसूस हुए उस समय 4:09 का समय था उसी, और ये ऐसा समय था जब तकरीबन सभी लोग गहरी नींद में होते हैं। कुछ लोग सपने देख रहे थे, कुछ लोगों को तो अंदाजा नहीं था कि समय क्या होगा, लेकिन एकदम से इतनी तेज आवाज़ आई कि लोगों की नींद खुली। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो नींद खुलने के बाद सुबह सुबह जिम करने पहुंचे हैं जयपुर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ रहते हैं आप? सर, रामनगर स्वेज फार्म। रामनगर में रहते हैं, तो आपने झटके महसूस किए भूकंप के? हाँ। कितने लोग थे घर में? किसको पता चला सबसे पहले? सब उठ गए, सो रहे थे, सब उठ गए। कैसा लगा, क्या लगा? दरवाजे वगैरह हिल रहे थे, अलमारी हिल रही थी, बेड हिल रहा था, तो सब उठ के बाहर आए। तो उसके बाद नींद नहीं आई? नहीं, डर के मारे? सब रोड पे थे बाहर। तो आपकी कॉलोनी में सारे जो लोग थे वो बाहर आ गए? सब बाहर आ गए थे। आप बताइए सर, आप कहाँ रहते हैं? एक्चुअली मैं पीछे ज्योति बिहार में रहता हूँ। तो करीबन 4 बजे की बात है, सब लोग आराम से सोने का टाइम होता है, सब लोग सो रहे थे और एक साथ ऐसा लगा कि मतलब जैसे कोई तूफान आया है और ऊपर से कोई ट्रेन गुजरी है। एक तरीका का भूकंप नहीं कह सकते उसको, उस तरीके मतलब पूरा दिल दहलाने वाली। और जो भी हमारे डॉगी वगैरह जो थे सब भागे अंदर से, और पूरी विदिन 2 मिनट में सारे लोग इकट्ठे होके और 3-4 झटके मैंने रियलाइज किया, बहुत ही भयंकर तरीका से। तो इससे पहले भी आपने कभी भूकंप के झटके महसूस किए? हाँ, इससे पहले मैं एक्चुअल में गुड़गांव में था करीबन 6 साल पहले। तो वहाँ भी मैं 7वें मंजिल ऑफिस में बैठा हूँ, तो इस तरीका का भूकंप आया था। लेकिन इस तरीका का जो रात को जो भूकंप देखा है, इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। 6 साल पहले में और आज के झटकों में बहुत फर्क था? जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ही जबरदस्त डर लगा? बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। देखिए, कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? सर, यहाँ पास में इसी रोड पर रहते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन था? आपको कब पता चला? कि आपको ही पता चला या किसी? मतलब काफ़ी ज़्यादा था, घर में सारे बच्चे, मतलब सभी बुजुर्ग वगैरह सभी उठ गए थे इस बार। मतलब इससे पहले भी भूकंप आया है, बट इस तरीके का एहसास नहीं हुआ इस बार। क्या सभी अब जैसे मल्टी स्टोरीज वगैरह में से भी सभी लोग ऊपर से नीचे उतर के आ गए, तो भूकंप का क्या है असर इस बार थोड़ा ज़्यादा दिखा है। देखिए, एक मैडम भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से भूकंप के झटकों को लेकर। तो आप कहाँ रहते हैं जयपुर में? सर, मैं मानसरोवर रहती हूँ। अभी तक भी डरी हुई और हिले हुई हूँ, कुछ आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, इतना ज़बरदस्त भूकंप था सुबह। तो आपको खुद ही पता लग गया, किसी ने बताया आपको कि धरती हिल रही है? खुद ही पता लगा। वैसे तो क्या है, हम इस पे रहते हैं अपना बाईपास पे, तो हमेशा क्या है ट्रक्स का वाइब्रेशन होता रहता है, पर अब की बार इतना ज़बरदस्त हुआ कि एकदम से आँख खुली और मतलब अभी तक बता नहीं पाऊंगी आपको। तो इससे पहले भी आपने फील किए हैं कभी भूकंप के झटके? वो जब आया था ना, ये 26 जनवरी को भुज वाला, तब ये सबसे ज़्यादा। तो उसमें और अब में क्या फ़र्क देखती हैं आप? उसमें और अब में तो बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। मतलब आप कह रहे हैं कि आज वाला जो भूकंप था वो बहुत ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और बाकी लोग भी आपके घर में आसपास सारे लोग तो किस्मत वाले हैं कि आज का सुबह का उगता सूरज देखा है, ये भगवान की कृपा है हमारे। तो देखिए, ये रिएक्शन है उसी जयपुर के लोगों की, और ये सच है कि जिस तरह की गति थी भूकंप की, जो तीव्रता थी, जो हालात थे, लोगों को वास्तव में ये यकीन करना मुश्किल है कि वो अभी तक सुरक्षित हैं। क्योंकि कुछ विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि अगर इन भूकंप के झटकों की अवधि थोड़ी और अधिक तक होती, क्योंकि जैसा हमने फील किया तकरीबन 5 से 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके उस रफ्तार से आए हैं। अगर मान लीजिए ये समय बढ़कर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट होता तो जयपुर में तबाही हो सकती थी। क्योंकि आमतौर पर जब जयपुर में जब भी भूकंप के झटके आए हैं, इस तरीके से कभी लोगों को फील नहीं हुआ, इतना डर कभी नहीं लगा। क्योंकि एक हल्का सा भूकंप का कह सकते हैं, हवा का झोंका जिस तरह से आता है वैसे आता था। लोग काम में बिजी होते थे, लेकिन एक तो लोग सो रहे थे, लोग अनकॉन्शियस थे। सुबह 4 बजे अधिकतर लोग नींद में होते हैं, लोग नींद में थे और उस समय उनको भूकंप का झटका लगा, तो एकदम खुद को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि जो लोग पहले इन भूकंप के झटकों को महसूस कर चुके हैं वो तो जानते हैं कि भूकंप का झटका है, लेकिन जो नए लोग हैं, खासकर जो यूथ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए तो समझना ही मुश्किल था कि है क्या कोई तूफान आया है। क्योंकि मानसून चल रहा है, तूफान भी आ जाता है, आंधी भी आ जाती है, लेकिन वो जानते हैं कि आंधी और तूफान में इस तरीके से बेड कभी नहीं हिलता। तो कई लोग डरे, कुछ लोगों को लगा कि हम सपना देख रहे हैं, एक डरावना सपना है। लेकिन बाद में जब लोगों ने अपने मोबाइल चालू किए, लोगों ने टेलीविज़न खोले, तब पता चला कि जयपुर में भूकंप का झटका था और वो इतना तेज था जिसने जयपुर के सभी लोगों की नींद उड़ा दी। किसी को भी, मुझे नहीं लगता कि जिसने भूकंप के उन झटकों को महसूस किया वो उसके बाद सो पाया होगा, क्योंकि वो बहुत तेज भूकंप के झटके थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए,
कुछ लोगों ने 3 बार महसूस किए। तो लोगों को यह भी लगता रहा कि अभी भूकंप के जो झटके हैं उनकी संख्या और बढ़ सकती है। तो पूरे जयपुर शहर में यही हालत है। जितने लोगों से आप बातचीत करो सभी का यही कहना है कि वो डरे हुए हैं, माहौल काफ़ी डरावना था। लेकिन अच्छी बात यह है पूरे जयपुर शहर के लिए, लोगों के लिए, कि जयपुर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई, सभी लोग सुरक्षित हैं। और अब जब जैसे जैसे बाकी लोग उठ रहे हैं, काम पर निकल रहे हैं, मैं एक जिम के बाहर हूँ, जिम में लोग जा रहे हैं तो एक दूसरे से साझा कर रहे हैं कि उस समय उनका रिएक्शन क्या था और किस तरीके से उन्होंने भूकंप के झटकों को महसूस किया। और बिल्कुल शिवेंद्र, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे।